जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस समय चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास का पहला महीना सावन का महीना चल रहा है और इस साल सावन 2 महीने का हो गया है क्योंकि उसमें अधिक मास पड़ गया है। अधिक मास जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी को एकादशी अत्यंत ही प्रिय है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, पर अधिक मास पड़ जाने की वजह से 26 एकादशी मनाई जाती है। इस साल अधिक मास पड़ रहा है जिसकी वजह से इस साल 26 एकादशी मनाई जाएंगी और एकादशियों की तुलना में अधिक मास की एकादशी का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस साल अधिक मास की सावन में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मनी एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। पद्मनी एकादशी इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पद्मनी एकादशी कब है, पद्मनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पद्मनी एकादशी के संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी और पद्मनी एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए और पद्मनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और अधिक मास का महीना भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इन दोनों का इस साल मिलन हुआ है। इसीलिए सावन में अधिक मास पड़ जाने के कारण भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना भी शुभ फलदायी माना गया है और ऐसे में अधिक मास की एकादशी सोने पे सुहागे का काम करती है। इस एकादशी का मूल्य बाकी एकादशियों से और भी ज्यादा है। पद्मनी एकादशी का महत्व कहना किसी के बस की बात नहीं है। पद्मनी एकादशी का व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और भगवान विष्णु जी की कृपा का पात्र बनाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि पद्मनी एकादशी कब पड़ रही है। दोस्तों, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को शनिवार को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, पद्मनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 29 तारीख को सुबह 7:22 से प्रारंभ हो रहा है और पूजा का समापन सुबह 9:04 तक हो रहा है। उस दौरान आपको पूजा अर्चना भगवान विष्णु जी की कर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब पद्मनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई को सुबह 5:41 से लेकर सुबह के 8:24 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और दोस्तों, पद्मनी एकादशी के दिन ब्रह्म और इंद्र योग भी बन रहा है और इस योग में पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पद्मनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, एकादशी व्रत करने की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, पद्मनी एकादशी व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल आदि वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। हमेशा एकादशी का व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है और इस एकादशी के लिए दशमी के दिन का व्रत आरंभ करके जौ चावल आदि का भोजन करें और नमक ना खाएं। आप उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब पद्मन एकादशी के दिन इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर गोबर, मिट्टी, तिल या फिर कुशा या आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसे करें। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। अंततः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं या फिर दंत वादन करना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के लिए अपने घर के मंदिर में जाएं और वहां पर सबसे पहले अपने घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। अब उसके बाद एक लकड़ी के पाटे पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापना करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु जी के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें कि आप पद्मनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं या रख रही हैं। इसके लिए आप अपना नाम और गोत्र बोलें और पद्मनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब उसके बाद भगवान विष्णु जी का या लड्डू गोपाल जी का जलाभिषेक करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें और उन्हें पीला चंदन लगाएं। अब भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, भगवान जी को हमेशा मिठाई में तुलसी के पत्ते डालना ना भूलें। भगवान विष्णु तुलसी जी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और उन्हें तुलसी के पत्तर भी अवश्य ही चढ़ाएं। तुलसी के पत्तर एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए आप एक दिन पहले ही इसको तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर भी जल ना चढ़ाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अब आप भगवान विष्णु जी के लड्डू गोपाल जी के मंत्रों का जाप करें और आरती गाएं। भगवान विष्णु जी की शाम को भी आरती करें। इस दिन व्रत फलाहार किया जाता है। आप चाय, दूध, कॉफी कुछ भी ले सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और रात को एकादशी माता की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि जागरण करने का भी विधान है। और अगले दिन व्रत पारना में सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और उनको भोजन कराना चाहिए और गरीबों को भी दान अवश्य ही करना चाहिए। और उसके बाद ही अपने द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारना करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, पद्मना एकादशी या फिर कमला एकादशी यह हर 3 साल के बाद आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मल मास यानी कि अधिक मास में पड़ती है, जो कि 3 साल बाद एक ही बार आता है। और मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है। इसी के चलते इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि पद्मनी एकादशी का व्रत करने से खूब समृद्धि, मान प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही मृत्यु के बाद वैकुंठ मिलता है। पद्मनी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ इस दिन श्री हरि जी की पूजा करना और एकादशी व्रत की कथा पढ़ना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और पद्मनी एकादशी का व्रत करने से संतान, यश और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने का 100 गुना और पुण्य क्षेत्र या फिर किसी तीर्थ में 1000 गुना या तुलसी माता के समीप जाकर जप, तप तथा जनार्दन की पूजा करना से लाख गुना और शिव तथा विष्णु जी के क्षेत्रों में पूजा करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पद्मनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इसकी पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। जय श्री राम। हम